हेलो दोस्तों, मेरे चैनल कपिल लेक्चरर में आपको बहुत बहुत स्वागत है। कि दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री में जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए, जो कि आपका है मोल प्रवाज। इंग्लिश में बोला जाता है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन। और दोस्तों आपका जो हिंदी में बोला जाता है मोल प्रवाज, जो कि आपका मोल प्रवाज है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। ठीक है, रसायन विज्ञान का, क्लास 12 का। ठीक है, जो कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसलिए लेकर आया हूं दोस्तों। और आपको बताता हो, आपको जो आवश्यक सूचना है वो ये है, आपको पता होगा कि इस चैनल पर, कपिल लेक्चरर चैनल पर, तीनों विषयों की तैयारी कराई जाती है दोस्तों। अभी फिलहाल में दोस्तों इस पर दोस्तों हाई स्कूल की तैयारी भी कराई गई थी। ठीक है, और उसकी भी वीडियो पड़ी है हाई स्कूल की, इंपॉर्टेंट। ठीक है, सभी विषयों की। और दोस्तों अभी जो है आपकी 3 विषयों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और इंपोर्टेंट वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, तो दोस्तों आपके ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, इसलिए इंपोर्टेंट वीडियो बनाई जा रही है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं बिल्कुल फ्री में। तीनों विषयों के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तीनों विषयों की इंपोर्टेंट वीडियो और इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो दोस्तों नंबर पर संपर्क करना है, नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे कम्युनिटी पोस्ट में जाकर के आपको एक उस इमेज पर नंबर मिल जाएगा आपका, जो मैंने एक अभी बैच चालू किया था, भीम बैच। ठीक है, तो उस पर मिल जाएगा आपको नंबर मेरा लिखा हुआ। ठीक है, उस पर जाकर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन ले सकते हैं और इंपोर्टेंट वीडियो बिल्कुल फ्री में। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन तीनों विषयों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन देता हूं, इंपोर्टेंट वीडियो मिलेगी आपके लिए। ठीक है, बिल्कुल फ्री में दोस्तों, लग जाइएगा। तो चलते हैं आपके अपने क्वेश्चन पर, जो कि मूल फिरवाज है, जिसको मूल फ्रैक्शन बोला जाता है। दोस्तों इसको अच्छी तरीके से बारीकी से पढ़ेंगे बिल्कुल। ठीक है, कि ये क्या है क्या नहीं है, इसका सूत्र क्या है, इसके फॉर्मूले क्या है, इनके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली जो बात आएगी आपकी मूल फिरवाज। सबसे पहली जो बात है दोस्तों आपकी मूल प्रवाज है। ठीक है, कि मूल प्रवाज क्या होता है दोस्तों आपका। ठीक है, सबसे पहली बात है दोस्तों आपकी, किसी बिलियन में किसी घटक के मूल, किसी बिलियन में, बिलियन तो आप जानते होंगे बिलियन क्या होता है। बिलियन जो दो पदार्थों के समांगी मिश्रण, दो पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है उसको बिलियन कहते हैं। और दोस्तों आपको बिलियन समझना है डिटेल से, तो दोस्तों मैं आपको वीडियो बना करके दे दूंगा, उस वीडियो से समझ सकते हैं। बिलियन वैसे मैं आपको डिटेल से समझाना चाहता हूं तो यही समझा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों। दोस्तों यहां पर थोड़ा सा बिलियन समझ लेते हैं, बिलियन क्या होता है। बिलियन आ गया तो बिलियन में आपको समझा देता हूं बिलियन क्या होता है। जैसे बिलियन जो दो पदार्थों के समांगी मिश्रण से बना होता है उसको बिलियन कहते हैं। दो पदार्थों के मतलब दो या दो से अधिक, दो ही नहीं है, या दो से अधिक भी हो सकता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के जो समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं उदाहरण सहित, जैसे मान लीजिए विलेय प्लस विलायक। जैसे मान लीजिए विलेय है, विलेय क्या होता है, विलेय को समझा दूंगा। विलेय होता है आपका वह जो पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित रहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो आपका विलयन है, विलयन वो क्या होता है मैं आपके लिए समझाता हूं। जैसे मान लीजिए चीनी है आपकी, चीनी प्लस मैंने मिला दिया आपको पानी। ठीक है, पानी, तो दोस्तों क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा शरबत। क्या बन जाएगा आपका, शरबत। चीनी मिला दी, पानी मिला दी, तो ये बन जाएगा आपका शरबत। तो दोस्तों ये जो पदार्थ है, ये दो पदार्थ चीनी और पानी, इन दोनों पदार्थों के मिलाने से, मिश्रण करने से ये समांगी मिश्रण हो रहा है। इसके मिलने से जो विलयन जो बनता है दोस्तों, जो निर्माण होता है दो पदार्थों के मिलने से, उसी को दोस्तों विलयन कहते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। दोबारा समझ सकते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो हो या दो से अधिक हो, उनके मिलने को, उनके समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। और दोस्तों इसमें चीनी कम मात्रा में है या पानी कम मात्रा में है। दोस्तों चीनी इसमें क्या है, कम मात्रा में है, कम मात्रा में। ठीक है, और दोस्तों पानी क्या है, पानी ज्यादा मात्रा में है, ज्यादा मात्रा में। ठीक है, तो ये नहीं कि 1 किलो पानी में 1 किलो चीनी नहीं घुल सकते। ठीक है, क्योंकि चीनी कम मात्रा में घुलती है, इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। इसमें अब दोस्तों ये जो कम मात्रा में जो उपस्थित है, मतलब विलयन में जो कम मात्रा में क्या उपस्थित है, चीनी, तो जो कम मात्रा में उपस्थित है वो क्या होगा आपका, वो आपका विलेय होगा।
और दोस्तों जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित है, ज्यादा मात्रा में आपका पानी उपस्थित है, जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित है वो दोस्तों आपका क्या है, विलायक। ठीक है, तो विलायक और विलेय मैंने आपके लिए समझा दिए। जो कम मात्रा में उपस्थित है वो दोस्तों आपका विलेय है, और दोस्तों ज्यादा मात्रा में वो विलायक है। और दोस्तों विलयन किसे कहते हैं मैं आपको बता दिया कि समागी दो या दो से अधिक पदार्थों के समागी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, तो दो समागी मिश्रण ले लिए मैंने, इनको मिलाने पर जो निर्माण किया शरबत का वो दोस्तों आपका विलयन कहलाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसी विलयन में किसी घटक के मोल, घटक घटक क्या होते हैं दोस्तों, दो घटक होते हैं। दो कौन कौन से घटक होते हैं, नंबर एक मैंने आपको बताया था विलेय, और नंबर दो आपका विलायक। तो दोस्तों विलेय और विलायक मैंने आपके लिए समझा दिए। ठीक है, ये दो घटक होते हैं, क्या होते हैं, दो घटक, ये दो आपके घटक होते हैं, विलेय और विलायक। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद में किसी विलयन में किसी घटक के मोल तथा विलयन में कुल मोलों की संख्या, विलयन में क्या है, कुल मोलों की संख्या का अनुपात उस घटक का मोल प्रवाह कहलाता है। जो मोलों की, जो कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है वो उस घटक का मोल प्रवाह कहलाता है। उस घटक का क्या कहलाता है दोस्तों, मोल प्रवाह कहलाता है। दोस्तों इसको अच्छी तरीके से समझेंगे, डिटेल से समझेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, क्लास 12 वाले बच्चों के लिए, केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, रसायन विज्ञान का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का। ठीक है, तो अब दोस्तों इसका जो सूत्र होता है वो देख लेते हैं। डेफिनेशन आपको समझा दी मैंने, और उसमें विलयन भी समझा दिया, इसमें विलायक भी समझा दिया, विलेय भी समझा दिया। ठीक है, तो दोस्तों अच्छी तरीके से समझाया है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों, इसका जो सूत्र है, फॉर्मूला है, उसको देखेंगे। अब दोस्तों पहली जो इंपोर्टेंट एक और बात है वो क्या है कि मोल प्रवाह को मोल अंश भी कहते हैं। मोल प्रवाह को दोस्तों आप लिख रहे हैं आप कॉपी पर, तो ये भी लिख लें कि या मोल प्रवाह या मोल अंश, कि मोल प्रवाह को दोस्तों मोल अंश भी कहते हैं। ठीक है, मोल अंश भी कहते हैं। और दोस्तों इसको क्या करते हैं दोस्तों, एक्स से डिनोटेट करते हैं, एक्स से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एक्स। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। ठीक है, तो अब इसका सूत्र देख लेते हैं, फॉर्मूला। सबसे पहली जो बात है दोस्तों, वो सबसे पहली जो बात है दोस्तों, हमें ये समझ लेते हैं कि जो विलेय के मूलों की संख्या और विलायक के मूलों की संख्या हमें कैसे निकाली जाती है। ठीक है, दोस्तों विलेय के जो मूलों की संख्या कैसे निकाली जाती है और विलायक के। ठीक है, दोस्तों यहां देख लेते हैं कि विलेय के मूलों, विलेय के मूलों, ठीक है, विलेय के क्या है दोस्तों, मूलों, विलेय के मूलों की संख्या, विलेय के मूलों की संख्या बराबर हमारा जो सूत्र होता है वो क्या होता है दोस्तों, विलेय के मूलों की संख्या बराबर क्या होता है दोस्तों, और विलेय की संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से। यहां लिख सकते हैं आप छोटी एन, और दोस्तों हम जब विलेय करेंगे और विलायक भी करेंगे तो विलेय और विलायक दोस्तों एन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या करेंगे, हम ए लिख लेते हैं, नहीं छोटी एन है मान लीजिए, छोटी एन उसको बड़ी एन बना देंगे, कोई बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, विलेय का दोस्तों भार, ठीक है, विलेय का भार, उसके बाद में क्या करेंगे, विलेय का भार और दोस्तों विलेय का अणुभार, अणुभार। ठीक है, क्या करेंगे दोस्तों, विलेय का भार, उसके बाद में विलेय का अणुभार। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका फॉर्मूला हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे ही दोस्तों आपका विलेय, जो विलेय के मूलों की संख्या है वो निकल जाएगी आपकी आसानी से। ठीक है, और विलायक के मूलों की संख्या, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा विलायक के मूलों की संख्या। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि ये दोस्तों आपका यही नहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों। ठीक है, और इनसे दोस्तों न्यूमेरिकल हल भी किए जाते हैं, इस बात का ध्यान रखें। विलायक के मूलों की संख्या बराबर दोस्तों आपका क्या होता है, विलायक के मूलों की संख्या। ये दोस्तों बड़ी एन मान सकते हैं हम इसको। ठीक है, विलायक के जो मूलों की संख्या है वो बड़ी एन मान सकते हैं दोस्तों आपको। ठीक है, बड़ी एन कैपिटल एन मान सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, इसमें दोस्तों आपका क्या होता है कि इसमें आपका विलायक के मूलों की संख्या में दोस्तों कुछ नहीं है, केवल इसमें विलेय की जगह विलायक करना है आपके लिए। क्या करना है, विलेय की जगह क्या करना है, विलायक। तो विलायक का दोस्तों आपका भार हो गया, विलायक का भार बट्टे विलायक का अणुभार। दोस्तों आपका मिलता जुलता थोड़ा सा, विलेय की जगह आपको विलायक करना है, विलायक का अणुभार।
कुछ नहीं करना, ठीक है। तो इसके बाद में जो आपका आगे आता है, आगे और दो फॉर्मूले देख लेते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मानने के लिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो मूल प्रवाज होता है, विलेय का मूल प्रवाज। विलेय का मूल प्रवाज कैसे निकालेंगे दोस्तों? मान लीजिए विलेय का मूल प्रवाज निकालने की आ जाए, विलेय का मूल प्रवाज। दोस्तों ज्यादा नहीं बताऊंगा आपके लिए, दो और बता देता हूं आपके लिए। मूल प्रवाज निकालना है आपके लिए, तो दोस्तों क्या करेंगे कि एक्स ए मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे? एक्स ए। तो एक्स ए मानने के बाद में आपको ये क्या है दोस्तों, आपका इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। और ये दोस्तों आपका विलायक के मूलों की संख्या है, इसको ध्यान रखें। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इंपोर्टेंट फॉर्मूला आपका। और उसके बाद में ये भी इंपोर्टेंट फॉर्मूला है आपका, ठीक है। तो इसको भी रख ले, क्योंकि इसमें ये ज्यादा नहीं है, ज्यादा कठिन थोड़ी भी नहीं है दोस्तों, जिससे कि आपको याद नहीं हो, ठीक है। दोस्तों विलेय के मूल प्रवाज बराबर क्या होता है? विलेय के मूलों की संख्या, विलेय के मूलों की संख्या अपॉन क्या होता है दोस्तों? विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक के मूलों की संख्या, ठीक है। तो इसको याद कर ले दोस्तों और उतार ले दोस्तों कॉपी पे। ये क्या होगा? विलेय के मूलों की संख्या बट्टे विलेय प्लस विलायक के मूलों की संख्या, ठीक है। इतना उतार ले। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। उसके बाद में आपका क्या है दोस्तों? उसके बाद में मूल, जब आपके जो विलेय के मूल प्रवाज लिख गए दोस्तों, विलायक के मूल प्रवाज भी निकल सकते हैं। दोस्तों विलायक के मूल प्रवाज कैसे निकलेंगे आपके? जैसे मान लीजिए विलेय के मूल प्रवाज हैं और विलायक के मूल प्रवाज भी होते हैं, पर इससे हम क्या करेंगे कि विलायक के भी मूल प्रवाज निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से विलायक के भी मूल प्रवाज निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में। दोस्तों यही 3 सूत्र आपके लिए, 3 फॉर्मूले आपके लिए काफी है, ठीक है। तो मैं अच्छी तरीके से समझाया आपके लिए मूल प्रवाज क्या होता है, क्या नहीं होता। और दोस्तों कोई भी टॉपिक आपके लिए चाहिए दोस्तों कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको कमेंट जरूर करें। और उसको कोई भी टॉपिक चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से, ठीक है, तो कोई कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।